आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के ऊपर। और पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इसके तीसरे अध्याय जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसमें हम बहुत अच्छी तरह से लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर बात किए थे। जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो भारत से हम क्या सीखे इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, मैक्स मुलर साहब हैं। कौन है? मैक्स मुलर। आप बताइएगा कि मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैक्स मुलर के कितने वर्ष के बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है ये भी आप बताइएगा। और मैक्स मुलर का मृत्यु कब होता है ये प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इन्हें वेदांतियों का वेदांती किसने कहा और वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यदि आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी अध्याय के सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर भी बात करेंगे, छांटकर बताएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो इस पर डाले तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम बात करते हैं आज इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे पहले प्रश्नों के ऊपर आप अगर नज़र डालिएगा, आपसे एक अनुरोध है कि एक कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और इसको बताने के बाद, समझाने के बाद तब आप नोट करिएगा। पहले आप पूरा फोकस करिएगा समझने के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? हम बात किए थे जब कहानी परिचय के ऊपर बात किए थे कि भारत को बहुत अच्छी नजरिए से ये लेखक बात करता है। तो इनका उत्तर देखिए क्या है, लेखक ने भारत को सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत और हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि भारत में जो है यहाँ पे झील, झरने, पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, हरे भरे खेत हैं और गांव के लोग बहुत अधिक भावुक हैं। इसीलिए इनको बहुत अधिक क्या बोले हैं, सर्वविधा और संपदा बोले हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? इनका उत्तर है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, न कि कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। तो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? ग्रामीणों में होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? भारत है। चलिए अब अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है? इसका उत्तर है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि भारत में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध है और यहूदी है, ये सब धर्म हैं। क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने गांव में
है ना? बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी विवाद नहीं होता। वो बहस जो कभी हो जाए अलग मैटर, वो होता कब? इलेक्शन के समय में। जैसे अभी देखिएगा, अभी पंचायत लेवल का इलेक्शन है, तो गाँव में धर्म जाति से बाँटा जाएगा। तो ये होता कब है? यहाँ इलेक्शन के समय पर। विश्व के किसी भी देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं, लेकिन ऐसा और किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो भारत है बहुत अधिक सौंदर्य वाला देश है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य हैं, विभिन्न प्रकार के देश में भाषाएं बोले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे खान पान भी है, और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 क्या कह रहा कि भारत किस तरह अतीत मतलब पुराना और सुदूर मतलब नया भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करे। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर में भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, बहुत अच्छा है भारत का इतिहास। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि यही देश है जहाँ पे कृष्ण लीला हुआ है, महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, ईश्वरों की धरती कहा गया है, वेदों का आविष्कार हुआ है। तो कई प्रकार के यहाँ तो ईश्वर आकर कर्मकांड किए हैं। अब अगले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। तो वो पिछले के जो कार्य हैं उनको सीख कर अभी हम लोग वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम में मत रहिएगा, अभी यहाँ के नेता जो है हर चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया है। आप देख लीजिए अपने गांव का स्थिति, इलेक्शन आता तो नाली बनाया जाता है, सड़क का स्थिति देख रहे हैं क्या हो गया है। तो सबको वोट चाहिए, और हम जनता एकदम नादान है। 500 रुपये में बिक जाते हैं भैया, एक खसी बकरी का दाम कम से कम 5,000 10,000 रखते हैं, और ये मानव तन को 500 और एक बोतल में बेच देते हैं। कितना शर्म की बात है। अब अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है। सॉरी, यहाँ पे दो को लिखा चले गया, किसे मानता है और क्यों मतलब लेखक कह रहा है कि वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके, मतलब जिससे हम कुछ सीखे, अपने जीवन को क्या कर पाए, अच्छा कर पाए। हम पिछले जो भी चीज है उनसे सीखकर नए कार्य किए करें, वही कह रहा है यहाँ पे जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं। क्यों बताते हैं? कहते हैं कि मैक्स मुलर कि भारत का जो इतिहास है वास्तविक इतिहास है, क्योंकि यहाँ जो अतीत की इतिहास है बहुत अच्छा है, उससे अभी सीख कर लोग सारे कार्य करते हैं। जैसे आप अगर 12th में पढ़िएगा, या नहीं तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे संस्कृत में, जैसे कि आप मंगलम पाठ पढ़े होंगे और आप पढ़े होंगे पाटलिपुत्र वैभव। उनमें आपको बताया गया होगा कि बौद्ध भगवान ने, और यहाँ पे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास पढ़े होंगे। तो ऐसे ही इतिहास को हम सीख कर हम अपने क्या करते हैं, जीवन को अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने वाला है, यह सीखने को है। तो ये सारे इनके सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे कि जैसे हम साइंस के ऊपर भी बात कर रहे थे और मैथ के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो अब हम मैथ के जो ऊपर बात करेंगे उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे साइंस में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर और मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस, और हिंदी के नेक्स्ट वीडियो को हम बहुत ही जल्द लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।